हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास आपके अपने नीलेश के साथ। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आर्टिकल्स ए एन और द के प्रयोग। जो नए हैं वे जान ले कि प्रवर्तक स्पोकन इंग्लिश का फुल कोर्स यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसे देखने के लिए वीडियो के नीचे चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहां प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करके सारे कोर्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आप नाम पर क्लिक करके उस कोर्स के सारे वीडियो क्रम से देख सकते हैं। इन्हें क्रम से देखें ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आए। और जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाले नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आर्टिकल्स ए एन और द। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल ए और एन। तो ए एन का यूज़ हम कोई चीज़ एक है यह बताने के लिए करते हैं। कोई चीज़ एक है मतलब जैसे आप बोलना चाहते हैं एक बॉल, तो हम बोल सकते हैं वन बॉल, या हम आर्टिकल का यूज़ करके बोल सकते हैं अ बॉल। क्लियर? दोनों का अर्थ एक होगा। अ लिखा हुआ है मतलब एक, यहाँ पर उसका अर्थ हो रहा है। या आप अ लिख सकते हैं या फिर वन लिख सकते हैं। वन बॉल या अ बॉल मतलब दोनों का एक ही अर्थ होगा, एक बॉल। तो क्लियर? आर्टिकल का यूज़ हम ए या एन का यूज़ कोई चीज़ एक है उसे बताने के लिए करते हैं, जैसे अ बॉल, एक बॉल। और वे शब्द जिनका उच्चारण स्वर मतलब ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होता है उसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? दो आर्टिकल है हमारे ए और एन, तो इसमें एन का जो यूज़ है वो हम उन शब्दों के पहले लगाते हैं जिनका उच्चारण स्वर से प्रारंभ होता है। क्लियर? जिनका उच्चारण स्वर से प्रारंभ होता है उनके पहले हम एन लगाते हैं। जैसे कि एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, जब हम अम्ब्रेला उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण होता है और एक स्वर है। यदि हम हिंदी के स्वरों की बात करें तो आ ई, ये हमारे स्वर हुए, आ ई ए ओ। क्लियर? और इंग्लिश में बात करें ए ई आई ओ यू, तो इन ये हमारे पहले अक्षर में उच्चारण होते हैं, तो हम बोलते हैं कि शब्द का उच्चारण स्वर से हो रहा है। जैसे अम्ब्रेला में अ आ रहा है उच्चारण में, मतलब स्वर का उच्चारण है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? एन। एन एम एल ए। एम एल ए में हम जब उच्चारण करते हैं तो पहला उच्चारण वर्ड होता है ए, तो ए हमारा स्वर है। क्लियर? हिंदी के स्वर कहाँ से? अ आ ई ओ उ ए ये हमारे स्वर हुए, तो इनसे यदि उच्चारण होता है तो हम एन लगाते हैं उस शब्द के पहले, चाहे पहला अक्षर कुछ भी हो, चाहे पहला अक्षर स्वर हो या व्यंजन हो। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि पहला उच्चारण स्वर होना चाहिए, शब्द का उच्चारण स्वर से प्रारंभ होना चाहिए। जैसे इन आवर, एन आवर, इसको हम उच्चारण करते हैं आवर, आ उच्चारण होता है पहले, मतलब इसका उच्चारण स्वर से प्रारंभ हो रहा है इसलिए लग गया एन। भले पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है या व्यंजन है। एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन। तो यदि अर्थ की बात करें तो एन अम्ब्रेला, एक कप छाता, एन एम एल ए, एक एम एल ए, एन आवर, एक घंटा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। अब वे शब्द जिनका उच्चारण व्यंजन से प्रारंभ होता है उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। क्लियर? मतलब जिनका स्वर से हुआ उसके पहले हम लगा देंगे एन, और जिसका स्वर से नहीं होता है मतलब व्यंजन से होता है तो उसके पहले हम लगा देंगे ए या अ। दोनों तरीके से हम उच्चारण करते हैं इसका। जैसे अ बॉल, एक गेंद, तो बॉल बोलते हैं तो उच्चारण होता है प्रारंभ ब से, और ब व्यंजन है, या ब स्वर नहीं है मतलब अ लग जाएगा, जो स्वर नहीं है वो व्यंजन। क्लियर? अ डॉग, तो ड भी व्यंजन है, स्वर का उच्चारण नहीं हो रहा है तो इसलिए अ। अ गर्ल, एक लड़की,
तो गर्ल ग से उच्चारण हो रहा है, मतलब व्यंजन से उच्चारण हो रहा है, इसलिए ए। अ किंग, एक राजा। तो इस प्रकार वे शब्द जिसका उच्चारण स्वर से प्रारंभ होता है उनके पहले एन, और जिसका उच्चारण स्वर से प्रारंभ नहीं होता है मतलब व्यंजन से प्रारंभ होता है उसके पहले अ लगाते हैं। क्लियर। और इसका अर्थ होता है एक। अ या एन का उच्चारण, अ या एन का जो अर्थ होगा वो होगा एक। क्लियर। जैसे यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा, एक बॉल, एक कुत्ता, एक लड़की, एक राजा। क्लियर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और जान लें, कई वाक्यों में आपको ए व एन देखोगे जहाँ पर आपको कोई अर्थ नहीं होता है। कई सारे ऐसे भी वाक्य हैं या कई ऐसे भी शब्द हैं जहाँ पर ए और एन का यूज़ होता है मगर वहाँ पर उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे कई फ्रेसेस है में भी ए का उच्चारण होता है मगर वहाँ उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे सच अ, तो आपको सच के साथ अ यूज़ होते हुए मिल ही जाएगा जहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ही इज सच अ काइंड मैन, वह कितना दयालु व्यक्ति है। वॉट अ, तो वॉट अ बोलते हैं तो वहाँ पर भी ए आपको देखने को मिल सकता है। वॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वॉट अ फूल, अ ग्रुप ऑफ, अ पेयर ऑफ। तो इस प्रकार फ्रेज में भी आपको अ देखने को मिल सकता है जहाँ इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार अ के यूज़ करने के कई नियम हैं और नहीं यूज़ करने के भी कई नियम हैं। तो हमें ग्रामर में बिल्कुल भी नहीं जाना है, हम स्पोकन पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें नियम तो वैसे याद नहीं रहते। बस सिंपली स्पोकन के हिसाब से बस आपको इतना याद रखना है कि कोई चीज़ एक है तो उसके लिए ए या एन का यूज़ हम करते हैं, और स्वर से उच्चारण प्रारंभ हो रहा है तो एन, और स्वर से उच्चारण प्रारंभ नहीं हो रहा है तो अ। बस सिंपली। और कुछ जगह आता है जहाँ पर ए तो वहाँ पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। बस आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है। तो आइए देखिए एग्जाम्पल्स। गिव मी हाफ अ किलो, मुझे आधा किलो दीजिए। हाफ अ किलो मीन्स आधा, अ किलो का, एक किलो का आधा मतलब आधा किलो। इट विल टेक हाफ एन आवर, इट विल टेक हाफ एन आवर मतलब इसे आधा घंटा लगेगा। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। रिया एक चतुर या बुद्धिमान लड़की है। तो एडजेक्टिव के पहले एन या अ का यूज करते हैं। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, उसके पहले एन हमने लगाया है। बस गोज 60 किलोमीटर एन आवर, मतलब बस एक घंटे में, एन आवर मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पे अर्थ हो रहा है इसका प्रति के रूप में। एन का जो अर्थ निकल रहा है, भाव निकल रहा है, वो हो रहा है प्रति, मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर इन आवर मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे एन का निकल रहा है पर के रूप में। वी गो टू टेम्पल वंस अ वीक, मतलब एक हफ्ते में हम एक बार जाते हैं मंदिर। हम हफ्ते में एक बार मंदिर जाते हैं, इसका अर्थ आ रहा है यहाँ पर। वंस मतलब एक बार, अ वीक मतलब एक हफ्ते में। क्लियर। तो इस प्रकार आपको अ का यूज़ देखने को मिलेगा। बस आपको जो मेन है वो है कि अ है तो कहीं अर्थ होगा और कहीं होगा, जहाँ अर्थ होगा वहाँ पर अर्थ क्या होगा, एक। क्लियर। अ काउ इज डोमेस्टिक एनिमल, काउ इज डोमेस्टिक एनिमल, तो यहाँ पे अ का कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, सिंपली होगा कि गाय एक घरेलू जानवर है या पालतू जानवर है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है, एक। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था या एक राजा था। एवरीवन हैज अ ड्रीम, एवरीवन सभी का, हैज अ ड्रीम एक सपना है। गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, गिव मी मुझे दो, अ एक, पीस ऑफ पेपर
पेपर का एक टुकड़ा, ये छोटा सा कागज का टुकड़ा मुझे दो। ही वॉज एन इंडियन, वह भारतीय था। देयर वॉज एन ऑरेंज, वहां एक संतरा था। तो आइए अब देखिए आर्टिकल द। इसका उच्चारण दी भी करते हैं और द भी करते हैं। द का यूज हम या इसका प्रयोग किसी चीज पर जोर देने के लिए करते हैं और इसका कोई अर्थ नहीं होता है। वैसे तो कहें कि द का यूज करने के कि कहाँ द का प्रयोग करना चाहिए, इसके 45 से 50 नियम हैं यूज करने के, और वहीं 40 से 45 नियम हैं यूज नहीं करने के कि यहाँ पर द नहीं लगना चाहिए। परंतु हमें नियमों में नहीं जाना है, हम तो नियमों के परे हैं। इसलिए बस सिंपली याद रखें, किसी चीज़ पर जोर देने के लिए, किसी शब्द पर जोर देने के लिए, उसको अधिक जोर देकर बोलने के लिए द का प्रयोग करते हैं। आइए द से उदाहरण देखते हैं। द बॉय लिव्स इन विलेज, कि लड़का, कौन सा लड़का? द बॉय लिव्स इन विलेज, वह लड़का गांव में रहता है। द इंडियंस आर लिविंग वर्ल्ड वाइड, जो भारतीय है वो भी पूरी दुनिया में रहते हैं। द सन गिव्स लाइट एंड हीट, सूरज हमें उजाला और गर्मी देता है। तो दुनिया में जो भी यूनिक चीज़ें हैं, अद्वितीय चीज़ें हैं, जैसे सन, सूरज, पृथ्वी या कोई महान चीज़ें हैं, उनके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। द ताजमहल, द ताजमहल इज वन ऑफ द वंडर्स, कि ताजमहल जो अजूबे में से एक है। सनी कांट प्ले द चेस, सनी कांट प्ले द चेस, तो चेस पर हम जोर देने के लिए हमने इसके पहले यूज किया द, कि सनी चेस नहीं खेल सकता है। हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन, इट हैज चेंज्ड लाइफ, कि मोबाइल फोन किसने खोज की है, इसने पूरी दुनिया जीवन बदल दिया है। इट हैज चेंज्ड लाइफ। रिया इज टॉलर देन द टू सिस्टर्स, कि रिया लंबी है दोनों बहनों से। देन द टू सिस्टर्स मतलब दोनों बहनों से। इस प्रकार द का यूज अपने आप प्रैक्टिस से आ जाता है। कहाँ यूज़ करना है या नहीं करना है कोई ज़रूरी नहीं है, आप करें या ना करें, ऑटोमेटिकली ये राइटिंग वर्क में हम यूज़ करते हैं बाय प्रैक्टिस से। वेयर इज़ द पेंसिल, कि वह पेंसिल कहाँ है। द पेंसिल, किस पर्टिकुलर पेंसिल की बात कर रहे हैं, तब हम द का प्रयोग करते हैं। द हाउस, किसी एक निश्चित चीज़ की बात करते हैं, उस पर जोर देते हैं, तब हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द हाउस मतलब वह घर, इन विच आई लिव इज न्यू, वह घर जिसमें मैं रहता हूँ वह नया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। और कुछ सजेशंस हो तो ज़रूर कमेंट्स करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाले नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।